बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमजान का आखिरी अशरा चल रहा था। शहर रोशनियों से जगमगा रहा था। हर गली में बच्चों की आवाज, मस्जिदों से तिलावत और इफ्तर की खुशबू महसूस होती थी। लेकिन इसी शहर के एक पुराने मोहल्ले के छोटे से कमरे में सकीना अपने 9 साल के बेटे हमजा के साथ रहती थी। जिंदगी उनके लिए आसान नहीं थी। शोहर का इंतकाल एक हादसे में हो चुका था। उस दिन के बाद से सकीना ही माँ भी थी और बाप भी। सकीना लोगों के घर सफाई करती, कपड़े धोकर गुजारा करती। लेकिन रमजान में काम कम हो जाता। लोग सफर पर चले जाते या घर में ही रहकर काम खुद करते। उस दिन घर में सिर्फ 3 खजूर और थोड़ा सा आता था। हमजा ने रोजा रखा हुआ था। वो छोटा था लेकिन कहता, अम्मी मैं स्ट्रॉन्ग हूं, मैं पूरा रोजा रखूंगा। मगरिब से पहले हमजा ने मुस्कुराते हुए पूछा, अम्मी आज इफ्तर में क्या है? सकीना ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, बेटा आज अल्लाह का शुक्र है, खजूर है। उसने 3 खजूर प्लेट में रखी, 2 हमजा के लिए, 1 अपने लिए। अजान हुई। दोनों ने रोजा खोला। हमजा ने 1 खजूर खाई, फिर दूसरी उठाकर अपनी माँ के हाथ में रख दी। अम्मी आपने ज्यादा काम किया है, आप ज्यादा खाओ। सकीना की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा ये बच्चा मुझे तसल्ली दे रहा है, जबकि मैं ऐसी महफूज जिंदगी नहीं दे पा रही। रात को जब हमजा सो गया, सकीना ने मुसल्ला बिछाया। सजदे में गिरकर रो पड़ी, या अल्लाह मैं कमजोर हूं, मैं थक गई हूं। बस मेरे बेटे को कभी महरूम ना देखना। उसके नसीब खोल दे, उसकी हिफाजत कर। अगर मुझे दुख देना है तो दे दे, लेकिन मेरे बच्चे को मत देना। उस रात उसने बहुत देर तक दुआ की। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। अगली सुबह सकीना काम की तलाश में निकली। एक नई बिल्डिंग बन रही थी। वहां एक लेडी खादी थी जो घर के लिए काम वाली ढूंढ रही थी। सकीना ने हिम्मत करके कहा, बाजी अगर काम हो तो मैं कर लूं। लेडी ने उसे देखा और कहा, तुम कल से आ जाओ। मुझे ईमानदार औरत चाहिए। तनख्वाह पहले से बेहतर थी। सकीना घर आई तो हमजा खुशी से बोला, अम्मी देखा, अल्लाह ने सुन ली। महीने गुजरते गए। हालत धीरे धीरे बेहतर होने लगे। हमजा स्कूल में मेहनत करता, हमेशा फर्स्ट आता। एक दिन स्कूल में कंपटीशन हुआ, मेरी हीरो कौन? बच्चों ने पुलिस, डॉक्टर, क्रिकेटर के नाम लिखे। हमजा ने लिखा, मेरी माँ मेरी हीरो है। टीचर ने जब पूछा क्यों, तो हमजा ने कहा, क्योंकि मेरी माँ रात को रोकर मेरे लिए दुआ करती है और अल्लाह उनकी सुनता है। टीचर की आंखों में आंसू आ गए। कुछ साल बाद हमजा बड़ा हुआ, मेहनत की, स्कॉलरशिप मिली, इंजीनियरिंग पढ़ी, अच्छी जॉब मिल गई। जब पहली सैलरी मिली तो सबसे पहले क्या किया? एक नया घर रेंट पर लिया। फिर अपनी माँ को ले जाकर कहा, अम्मी ये सब आपकी दुआ का नतीजा है। सकीना रो पड़ी, बेटा मेरी दुआ नहीं, अल्लाह का करम। ईद की रात दोनों ने सजदा किया। हमजा ने कहा, या अल्लाह जिस तरह मेरी माँ ने मेरे लिए दुआ की, मुझे भी उनके लिए दुआ करने की तौफीक दे। सकीना ने उसके सर पर हाथ रखा, बेटा याद रखना, दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन माँ की दुआ का बादल नहीं मिलता। उस रात चांद बहुत रोशन था, आसमान बिल्कुल साफ, जैसे अल्लाह ने भी उनकी कहानी देखकर मुस्कुराया हो। कहानी का पैगाम, माँ की दुआ कभी जया नहीं होती। सब्र और यकीन से मुश्किल वक्त गुजर जाता है। रमजान सिर्फ भूख का नाम नहीं, दुआ का नाम है। कभी कभी घर छोटा होता है, मगर दुआ बहुत बड़ी होती है। जो आंसू सजदे में गिरते हैं, वो अर्श तक जरूर पहुंचते हैं।